नमस्कार शिक्षक साथियों, ये क्लास 1 की गणित की नई संदर्शिका के अनुसार वार्षिक योजना पे बात करेंगे। देखिए, वार्षिक योजना जो है 1 से 25 सप्ताह की इस बार की है। 2023-24 में सप्ताह 1 से 8 तक विद्या प्रवेश का काम हुआ है और उसके बाद सप्ताह 9 से 12 तक भी विद्या प्रवेश का ही काम होना है, लेकिन संदर्शिका से होना है। ठीक है, 1 से 12 तक विद्या प्रवेश पे काम होना है। इसका पीडीएफ या स्कूल रेडनेस का आ चुका था, चहक के नाम से चला। अब 12 तक संदर्शिका से होगा, जिसमें 16 शिक्षण उद्देश्य पे काम करने हैं। जब ये 12 सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएगा तो सप्ताह 13 आएगा, जिसमें शाब्दिक पुनरावृत्ति 1 करनी है। शाब्दिक पुनरावृत्ति का मतलब सप्ताह 9 से 12 में सीखे गए उद्देश्यों की समझ पक्की करना। जो भी चीज 9 से 12 में पढ़ाई गई है, जितनी भी शिक्षण योजना टीचिंग प्लान पढ़ाई गई है, उन्हीं चीजों को हम इसको रिपीट करेंगे सप्ताह 13 में। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए कोई भी टीचिंग प्लान अलग से नहीं दी गई है संदर्शिका में, और कार्यपत्रक भी नहीं दी गई। यह स्वयं से निर्माण करने हैं आपको। देखिए, 16 शिक्षण उद्देश्य यानी 16 टीचिंग प्लान होंगे, जिसके 16 शिक्षण उद्देश्य होंगे। यानी कि 6 दिन में आपको 16 टीचिंग प्लान को एक साथ कलेक्टिव वे में करना है। जैसे सप्ताह 1 का जो है 1 दिन में करेंगे 3 शिक्षण योजनाओं को। ऐसे करते करते सारे शिक्षण योजनाओं पे काम करेंगे और कलेक्शन बना के आप टीचिंग प्लान एक निर्माण करेंगे, ताकि 6 दिन में आप इसकी पुनरावृत्ति करा सके। और कार्यपत्रक का भी निर्माण करना है आपको सप्ताह 13 के लिए। ये कोई भी आरपी अधिकारी आएगा आपसे जरूर पूछेगा। अब इसके आगे आते हैं सप्ताह 14 और 19। 14 से 19 तक क्लास 1 के 15 शिक्षण उद्देश्य पे कार्य करना है, जिसका टीचिंग प्लान दिया हुआ संदर्शिका के अनुसार करना है। सप्ताह 20 में फिर शाब्दिक पुनरावृत्ति आ जाएगी। 2 बार शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है, एक सप्ताह 13 में और दूसरा 20 में। 2 में जो पुनरावृत्ति होगी वो सप्ताह 14 से 19 के बीच में जितनी भी टीचिंग प्लान बनाई गई हैं उसका रिवीजन होना है। तो ये शिक्षण योजना आपको स्वयं बनानी पड़ेगी शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए। अब सप्ताह 21 से 25 के बीच में कक्षा 1 का 15 शिक्षण उद्देश्य पे कार्य करना है। ठीक है, इस तरह पूरे कुल मिलाकर के कक्षा 1 में 45 शिक्षण उद्देश्यों पे कार्य करना है। 14 एलओज दिए हैं, निरूपण सूची अगर आप देखे होंगे, देखिए 14 एलओज दिए गए हैं, जिसके लिए शिक्षण कार्य हेतु 45 साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में बांट दिया गया है। और इसी अगर ये 45 शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो 14 एलओज जो दक्षता है निपुण तालिका में वो प्राप्त हो जाएंगे। अब ये देखिए, वार्षिक योजना पे तो हमारी बात हो चुकी है। अब इसके आगे देखते हैं साप्ताहिक योजना, हर सप्ताह में कैसे वर्क करना है। आइए चलते हैं साप्ताहिक चक्र पे। अगर आप संदर्शिका खोलेंगे तो एक गोल सा ऐसे बना होगा, वो साप्ताहिक चक्र कैसे क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये डे 1 है, मान लीजिए सप्ताह का पहला दिन है। ठीक है, शिक्षण योजना 1, कार्यपत्रक 1 और गणित खेल 1 पे कार्य करना है। फिर जैसे दूसरा दिन आएगा उस पर शिक्षण योजना 2, कार्यपत्रक 2 और गणित खेल 2 पे कार्य करेंगे। तीसरे दिन में ये वर्किंग डेज की बात हो रही है, जो भी दिन आएगा, शिक्षण योजना 3, कार्यपत्रक 3 और गणित खेल 3 पे कार्य करेंगे। चौथा दिन है वो खाली है, उसमें कोई भी चीज नहीं दी गई है। वो इसलिए नहीं दी गई है कि आपको स्वयं निर्माण करना है, खोजे और जाने, स्वयं निर्माण करें। एक कार्यपत्रक का या गतिविधियों का निर्माण करना है, जिसमें तीनों दिन की शिक्षण उद्देश्य, ये योजना 1, 2, 3 है, ये अलग अलग पढ़ाया गया है, लेकिन चौथे दिन इसको कलेक्टिव वे में आपको बच्चों को रिवीजन कराना होगा। खोजो और जाने के लिए हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसको अलग से एक टॉपिक में कल परसों में जरूर बनाऊंगी कि खोजो और जाने का आप कैसे निर्माण करें। अब देखिए, 5वां दिन जो आता है वो समेकन का होता है। ये भी शिक्षण योजना स्वयं निर्माण करनी है। समेकन का मतलब ये चारों दिन का जो कार्य आपका है वो शिक्षण योजना बना के आप एक टीचिंग प्लान बनाएंगे, जिसमें तीनों शिक्षण उद्देश्यों को साथ में लेकर चलेंगे और समेकन करेंगे। उसके बाद आकलन के जब एक बार रिवीजन हो गया चारों दिन का क्या क्या कार्य करना है,
तब हम आकलन पे आएंगे, जो कि मैंने सीख लिया से होगा। मैंने सीख लिया आपका संदर्शिका में पीछे दी गई है, आप देखिएगा जरूर। इसमें आकलन प्रपत्र कार्यपुस्तिका में इस बार ना दे करके संदर्शिका में ही पीछे दी गई है, ठीक है। अब इसमें आकलन में देखिए 2 समूह में बढ़ जाएगा जब भी आकलन होगा, समूह ए, समूह 2, बी, ठीक है। ग्रेडिंग करना है बच्चों का, 1 और डैश नहीं, इसमें गणित में ग्रेडिंग होता है। इसका मैं आकलन प्रपत्र भरना बता दूंगी, कैसे भरना है उसका भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। डे 6 रेमेडियल शिक्षण कार्य, जो आकलन हुआ है उसमें जो समूह ए का ग्रुप होगा उसके साथ रेमेडियल कार्य करना है, देखिए। और ये शिक्षण योजना आपको स्वयं बनानी है, ये कार्यपुस्तिका में नहीं मिलेगी या संदर्शिका में नहीं मिलनी है। पुनरावृत्ति भी समूह बी पे होना है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति एक कार्यपत्रक आपको बनाना पड़ेगा जिसका आप पुनरावृत्ति कराएंगे। तो इस बार जो है 3-4 चीजें आपको स्वयं बनानी है, खोजो और जाने, समेकन शिक्षण योजना, रेमेडियल टीचिंग प्लान एंड पुनरावृत्ति के लिए एक कार्यपत्रक। अब आइए देखिए दिन में प्रत्येक दिन वार कैसे काम करना है। जैसे दिवस 1 से 4 जो है अनुदेशात्मक कार्य होगा, नई शिक्षण उद्देश्य, पहला शिक्षण योजना, दूसरा कार्यपत्रक, तीसरा गणित खेल। कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3, यह एक दिन में पहले कालांश में ये काम होगा, दूसरे कार्यपत्रक पे काल होगा और गणित खेल पे कार्य होगा। जब प्रत्येक सप्ताह के कार्य के लिए 3 शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं, चौथे दिन में आपको खोजो और जाने पे कार्य कर। दिवस 5 में समेकन और आकलन करना है, दिवस 6 में रेमेडियल और पुनरावृत्ति कर देनी है। इस तरह आपके साप्ताहिक जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएंगे और वार्षिक योजना। इसके आगे मैं आपको आकलन ट्रैकर कैसे भरे वो बताऊंगी, संदर्शिका से कैसे पढ़ाई खोजो और जाने कैसे बनाना है उसके बारे में चर्चा करूंगी, समेकन शिक्षण योजना क्या है, पुनरावृत्ति कैसे करानी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाले वीडियोज में मैं ज़रूर चर्चा करूंगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।